बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, शाही बंदी। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनीय बंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब एक साखी है, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दह दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। बहुत ही सरल साखी है, लेकिन बहुत ही मार्मिक है। बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। हमें इस साखी से साहब उपदेश करते हैं, सीख देते हैं कि जाको सद्गुरु ना मिला, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, सद्गुरु नहीं है, जो संतों से नहीं जुड़े हैं, वो दसों दिशाओं में भटकते हैं। व्याकुल दहुदिस धाय, माने पूरा जीवन उनका केवल दुख में बीतता है, दुख में बीतता है। आँख न सूझे बावरा, ऐसे पगले को, बावरे को कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। घर जरे घूर बुताए, घर में आग लगी होती है और घूर में पानी डालता है, क्योंकि कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई घटना घटती है तो उस समय बुद्धि फेल हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। गाड़ी में ही कई बार जब लड़ने का समय आता है तो ब्रेक रुक भूल जाता है, बुद्धि फेल हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। तो साहब यहाँ पर बस वैसे ही इशारा करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, बुद्धि क्यों फेल हो जाती है, दिमाग क्यों काम नहीं करता है, मन स्थिर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि गुरु की संगत नहीं है, गुरु से हम जुड़े नहीं हैं, गुरु को अपने जीवन में धारण नहीं किए। गुरु को धारण करने का मतलब उनके ज्ञान को धारण करना, उनकी बातों को धारण करना, यही गुरु को धारण करना है। दुनिया में दो से दुनिया बनी है, रात और दिन, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, नर और नारी। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विवेक नहीं होता है। जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन मनुष्यता की कीमत नहीं जान पाते। मनुष्य हम हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अब बस उसमें एक ही कारण है, अच्छी संगत में नहीं गए। सतगुरु कबीर साहब एक पद में बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। वही मेरे लिए प्रिय है, वही बंधु मेरे लिए प्रिय है, जो कुमार्ग में जाते हुए को रोक कर
उसे अच्छे मार्ग में लगा दे, सही दिशा दिखा दे, सही लाइन बता दे, सही मार्ग दे दे, वो मेरे लिए प्रिय है। ये तो हम सब के लिए यही बात है। आपके द्वारा आपका पड़ोसी सुधरता है, आपका भाई सुधरता है, आपका बेटा सुधरता है, आपके माँ बाप सुधरते हैं, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। आपके मन में एक अच्छी भावना और अच्छा एक प्रकार से खुशी का एहसास होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही संत गुरुजनों को भी जब उनके द्वारा कोई सुधार के मार्ग पर लग जाता है, भक्ति धर्म को अपना लेता है जीवन में, तो उनको भी खुशी मिलती है। तो सद्गुरु कबीर साहब वही बात हमें कहते हैं, सद्गुरु कबीर साहब को वही प्रिय होते हैं जो अच्छे मार्ग में कुमार्ग में जाते हुए को अच्छे मार्ग में लगा दे। तो अच्छा मार्ग क्या है? अच्छा मार्ग किसे कहना चाहिए? क्योंकि कुछ सूझता नहीं है हमें। क्योंकि अच्छे मार्ग की अगर पहचान होती तो शायद मुख में तंबाकू न जाता, बीड़ी न पी पाते, सिगरेट न पी पाते, और गाली न दे पाते, झगड़ा न कर पाते, अहंकार में पड़ करके फूलते पचकते नहीं। अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं अच्छे मार्ग की हमें पहचान नहीं है, अच्छी समझ नहीं है, और अच्छी समझ ना होने के कारण हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, हमारा मन शिकायत से भरा है, उलझा हुआ है, रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, जैसे तैसे सपने आते हैं, रात ऐसे ही बीत जाती है। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। कुछ लेना देना नहीं रहता है, जैसे आँख खुलती है सब गायब हो जाता है। आँख मूंदी अपना गया, आँख खुली सपना गया, 2 दिन की जिंदगी अंत समय दफना गया। अंतिम में दफन कर दिए जाते हैं। अगर दफन करने से पहले, शरीर छूटने से पहले अगर हम अपने विवेक को जागृत कर लेते हैं, अच्छे बुरे की पहचान कर लेते हैं, शुभ अशुभ को जान लेते हैं, तो सुख कहीं दूर नहीं है। सुख के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा, दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। वो हमारे घर में ही, हमारे बिस्तर में ही, और कहना चाहिए हमारे हृदय में ही हमें उसका अनुभव हो सकता है। संत गुरुजन बस उसी चीज़ को याद दिलाते हैं, उसी बात को याद दिलाते हैं कि बस अच्छे की पहचान करो, अच्छे मार्ग में चलो, अच्छी बात बोलो, अच्छा जीवन जियो, अच्छे पदार्थों का सेवन करो, भोजन पानी अच्छा रखो, अच्छी बातें बोलो। अगर हम अच्छे की तरफ चलते हैं तो निश्चित है लोगों को खुशियाँ मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी। क्योंकि जब अच्छा बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो निश्चित है सुख मिलता है। और ये कमी होने के कारण ही हम दुखी हैं। दुख से हर कोई भागना चाहता है, दुख से सब कोई बचना चाहते हैं, लेकिन चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख हैं, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जहाँ पर दुख हो वहाँ पर हमारा आसन है। जैसे कोई गंदगी के पास अपनी खाट बिछा ले, आसन बिछा ले, और सुख चाहे वहाँ पर, सुगंधी चाहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो भंवर जाल में आसन माड़ा। भंवर जैसे पानी में जो भंवर होता है, कई बार देखा जाता है कि अगर उसमें कोई व्यक्ति फंस गया, भैंसा, बड़े बड़े जानवर फंस जाते हैं कई बार, तो उससे निकल नहीं पाते हैं। वहाँ पर हम फंस गए हों और सुख चाहें
तो वहाँ कैसे सुख हो सकता है। ऐसे दुनिया के भंवर जाल में हम उलझ गए हैं और हम सुखी होना चाहते हैं। मन के भंवर जाल में हम उलझ गए हैं, सुखी होना चाहते हैं। परिवार के भंवर जाल में उलझ गए हैं, सुखी होना चाहते हैं। खेती बाड़ी माया मोह ममता में उलझ गए हैं, सुखी होना चाहते हैं। कैसे सुखी होंगे। साहब कहते हैं चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते सुख हैं पर दुख का साथ नहीं छोड़ते हैं। गंदगी से हटना नहीं चाहते हैं, बुरे कर्म छोड़ना नहीं चाहते हैं, बुरे लोगों की संगत छोड़ना नहीं चाहते हैं। संकोच है, परंपरा आड़े आती है, बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे, ऐसे लोगों को छोड़ देंगे, खान पान छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई तरह की बातें हमारे सामने आ जाती है और उसमें कारण हमारे मन की कमजोरी। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो बुरे संगत हमें छोड़ना ही होगा, बुरे कर्म छोड़ना ही होगा, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो करके देखो। संत गुरुजन कहते हैं कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो अपने तन मन वाणी को स्वभावों को बदलना होगा, क्योंकि आज आदमी अभाव से नहीं दुखी है, अपने स्वभाव से दुखी है। धन किसको कमी है। आज झोपड़ी में रहने वाला भी बढ़िया से बढ़िया खान पान उसका है, वो भी हलवा पूड़ी मानो छान के खाता है, लेकिन केवल स्वभाव के कारण ही वो दुखी रहता है। कागा कौवा पत्थर क्यों मार खाता है, अपने स्वभाव के कारण। कोयल क्यों पूजी जाती है, अर्थात क्यों उसको सुनना पसंद करते हैं लोग, अपने स्वभाव के कारण। अगर हमारा स्वभाव ठीक हो जाए, उसमें अच्छाई आ जाए, बुराई दूर हो जाए, तो निश्चित है हम सुखी हो सकते हैं। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करूँ। अगर हम दुर्मति से बचना चाहते हैं, तो अच्छा जन्म बनाना चाहते हैं, तो सकलो दुर्मति दूर करूँ। सकलो माने सभी दुर्बुद्धि को हमें दूर करना होगा। अच्छा जन्म बनाओ, अपने आप अच्छा जीवन बन जाएगा। अच्छा जन्म बनाओ, आज का जन्म तो हमारा अच्छा हो ही जाएगा, ये मानव जन्म तो अच्छा हो ही जाएगा, अगला जन्म भी हमारा अच्छा हो जाएगा। मान लो मुक्ति की स्थिति तक ना पहुंच पाएँ, तो कम से कम जो हमारा जीवन अगला मिले वो तो सही मिले। अगर हम आज चूक गए, आज हमारा दांव हमारा खेल हम चूक गए, पासा सही ढंग से नहीं फेंक पाए, तो निश्चित है अगला जन्म का कोई भरोसा नहीं है। मान लो हम विपरीत दिशा में चले गए, विपरीत शरीर हमें मिल गया, मानव के अलावा कोई शरीर मिल गया, तो भजन भक्ति तो वहाँ हो ही नहीं सकता है। सुख दुख की बातें ख़त्म हो जाएगी, वहाँ सुखी होने की बात नहीं रह जाएगी, वहाँ मुक्ति की बात, स्वतंत्रता की बात, शांति की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहाँ भजन हम कर नहीं पाएंगे। भजन तो मानव जीवन में ही हो सकता है। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। अगर आज हम इस बात को अपने दिल में जहन में बैठाते हैं, महसूस करते हैं, तो निश्चित है सुख की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। कौवा की चाल छोड़ करके हंस की चाल चलना है। हंस की चाल वही चल पाता है जो अपने तन मन और वचन को बदल लेता है, क्योंकि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरो नाच, पानिप दीनो ताश को जो तन मन बोले साच। जो तन मन वचन में सच्चाई रखता है, ईमानदारी रखता है, सही दिशा में चलता है, अच्छा जीवन जीता है, निश्चित है वो सुखी होता है और सुख की ओर आगे बढ़ता है। तो मैं शुरू में साखी उठाया, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदी सी धाय। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है, सदगुरु नहीं होते हैं, निश्चित है उसे दसों दिशाओं में भटकना होता है। सही गुरु अगर हमें मिले होते तो शायद देवी देवताओं की ज़रूरत न पड़ती। सही गुरु हमें मिले होते, सदगुरु मिले होते, तो चारों धाम शायद हमारे दिल में ना आता, चारों धाम जाने की ज़रूरत ही न पड़ती। हमारा घर ही चारों धाम हो जाता, अथवा हमारे गुरु का दरबार, गुरु का ज्ञान ही चारों धाम हो जाता, अगर ये गुरु हमें सच्चे मिले होते तो।
अगर गुरु हमारे जीवन में, गुरु से हम जुड़े होते तो शायद हमारा भटकाव अपने आप खत्म हो जाता, पीपर में जल डालने की ज़रूरत न पड़ती। यही तो घूर है, घूर के समान है। साहब कहते हैं घूर में पानी डालते हो, आग लगी कहाँ है? आग लगी घर में है। हमारा हृदय ही घर है, उसमें काम के, क्रोध के, लोभ के, वासनाओं के, विकारों के, राग के, द्वेष के, घृणा के, बैर के, ना जाने कैसे कैसे आग लगे है और हम उसी में जल रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, अपने अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, ते ते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। केवल शांति चाहने वाले ही इस आग से बच सकते हैं। और शांति कैसे मिलती है? शांति ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई दुकान में मिलती हो, जाके खरीद लो, कोई विद्वान के पास मिलता हो, कोई धनी के पास मिलता हो, कोई ज्ञानियों के पास मिलता हो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। कोई डॉक्टर के पास भी नहीं है कि भाई इंजेक्शन लगा दे और हम शांति का अनुभव करें। शांति तो सद्गुरु संतों की वाणियों से ही मिल सकता है, क्योंकि उनकी वाणी में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है, जिसे हम प्राप्त करके और अपने मन को समझ पाते हैं और समझ करके शांति का अनुभव कर पाते हैं। साहब कहते हैं, सब जाको सद्गुरु न मिला, व्याकुल दौदी सी ढाए, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी होती है, लोग घूर में पानी डालते हैं। घूर में पानी डालने से कुछ नहीं होता है। घूर में पानी डालोगे तो घूर ही बुझेगा। जैसे हम पेड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ का फायदा होगा, लेकिन वही पानी किसी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को देंगे तो उनका आत्मा तृप्त होगी, उनकी आत्मा तृप्त होगी। वही पानी किसी दीन दुखी को देंगे, पिलाएंगे तो उसकी आत्मा तृप्त होगी। जो दीपक हम मंदिर में जलाते हैं, कि एक बार टहलने जा रहे थे श्री साहिब जी के साथ, तो एक पीपल का पेड़ था, शायद वहाँ पर दीपक जल रहा था। तो रोड था, हालांकि कुछ लाभ ही था, लोग आते जाने वालों के लिए ठीक है था, लेकिन वही दीपक अगर किसी अंधेरे में रहने वाले व्यक्ति के यहाँ जलाया जाता तो उसको ज़्यादा लाभ होता। मंदिर में लोग जलाते हैं जहाँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। कूलर किसको ज़रूरत होती है? जैसे गर्मी में कोई व्यक्ति तड़प रहा हो, उसको अगर कूलर मिल जाए तो कितना वो सुखी होगा। लेकिन कूलर कहाँ लगाते हैं हम लोग? मंदिर में जाके देखो, बड़े बड़े पंडा लोग भगवान के सामने कूलर लगाते हैं। उनको कूलर की ज़रूरत होती है? पंखा किसको झला जाता है? अगर घर में माँ दुखी है, पंखा की ज़रूरत महसूस कर रही है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है और उसके हृदय में ये हो रहा है कि कोई हमारे पास आकर पंखा हाँके, और हम हाँक देते हैं तो उसको कितना शांति मिलेगी, और उसकी शांति में हमें कितनी शांति मिलेगी। लेकिन ये हमारे मन में कभी आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं। सद्गुरु अगर हमें मिले होते तो शायद ये सीख हमें मिली होती कि माँ बाप का आदर करो, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करो, दीन दुखियों का आदर करो, जीवों का आदर करो। क्योंकि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अगर हम दयालु होते तो धार्मिक अपने आप हो जाते। हमारे अंदर दया है तो मानो हम धार्मिक हैं। बहुत हम दिखावा भले न कर पाएँ, अब पैसा नहीं है तो लोग दान नहीं कर पाते हैं, कम से कम मन में भाव तो रखते हैं, सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर दया है। जीवों के प्रति किसी को दुख मिलता है या कोई कष्ट होता है, एक चींटी एक मच्छर मरता है तो मन में एक प्रकार से तड़प हो जाती है, अंदर मन कांप जाता है कि कैसे हो गया ऐसे। लेकिन जो निर्दय होते हैं, जिसके अंदर दया नहीं है, तो मछली मारो, मुर्गी मारो। आज देखो पालन विभाग चला है, मुर्गी पालन फार्म, जो मुर्गी हाउस या सुअर बाड़ा, बहुत कुछ लोग कहते पालन विभाग चल रहा है। वो पालन विभाग नहीं है, मारण विभाग है। एक तरफ खिलाते पिलाते हैं, दूसरी तरफ मारते हैं। तो ये इससे लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब जीवों पर दया ना करो, मुर्गी में दया ना करो, ऐसा नहीं है। दया करो लेकिन मारो ना, तब तो दया आपकी सार्थक है। आप धार्मिक तभी कहला सकते हैं जब आपके अंदर एक छोटे से मच्छर को देख करके भी दया आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपसे मच्छर नहीं मरेंगे,
कीड़े नहीं मरेंगे, केचुआ नहीं मरेंगे, चींटी नहीं मरेगी, लेकिन आपके अंदर भावना ना हो, क्योंकि मारने का भाव जब होता है तो आप धार्मिक नहीं होते हैं। एक मछुआरे से पूछो कि आप कहाँ जा रहे हैं तो सीधा बताएगा मछली मारने, तो धार्मिक कैसे हो सकता है वो। लेकिन एक सत्संगी व्यक्ति से पूछो कहाँ जा रहे हो तो बड़े निर्भयता से वो बताएगा कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ। एक किसान से पूछोगे आप कहाँ जा रहे हो तो सीधा बताएगा हल जोतने जा रहा हूँ। क्या उसे केचुआ नहीं मारेंगे, कीड़े नहीं मारेंगे, लेकिन उसकी भावनाओं में हल जोतने का भाव है। एक प्रकार से कितने लोगों के लिए वो अन्न पैदा करेगा, आज उसी का लाभ हम ले रहे हैं। कहाँ हम हल जोतते हैं, कहाँ हम कपड़ा बनाते हैं, कहाँ हम बर्तन बनाते हैं, लेकिन उसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम कुछ करें। तो कहने का भाव है, अगर हम धार्मिक अपने को मानते हैं तो दया है कि नहीं, ये परख हमारे अंदर होनी चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। अगर हमारे अंदर लोभ का भाव है तो मानो पाप का भाव है। पाप से बचना है तो लोभ को छोड़ना होगा, चाहे वो भाई के हक के प्रति हो, चाहे पड़ोसी के हक के प्रति हो, या खेत में हो या अन्य के प्रति हो, कहीं भी हो। अगर लोभ हमारे अंदर है तो हमारे लिए दुख पैदा कर सकता है, हमारे अंदर अहंकार पैदा कर सकता है और गड्ढे में कभी गिरा सकता है। तो जहाँ क्षमा तहाँ आप है, जहाँ क्षमा है, जहाँ दया है वहीं क्षमा है। दया, आप दयालु हैं, शील स्वभाव है तो क्षमा करने का भाव अपने आप ही आ जाएगा। और जहाँ क्षमा है वहीं शांति है। आप मान लें आत्मा, सुख, शांति। जहाँ क्षमा तहाँ आप है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्रोध है वहीं काल है। काल कहीं बाहर थोड़ी है, कोई बड़े दांत वाला, बड़े सींग वाला, बड़े बाल वाला कोई ऐसा यमराज नहीं है जो काल बन करके हमें दुख देता हो। हमारा क्रोध ही, हमारा अहंकार ही हमें दुख देता है। और ये सब हमारे अंदर क्यों होता है? क्योंकि सच्चे सद्गुरु से हम नहीं जुड़े होते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। गुरु ही हमारे अज्ञान को दूर कर सकते हैं, हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर सकते हैं और उसमें प्रकाश पैदा कर सकते हैं, प्रकाश जला सकते हैं और उस प्रकाश में हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मैं कुछ देर कुछ वाणी कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदी साहब। अब परम पूज्य श्री राम साहब जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदी साहब।